Hello everyone. So this is our second video on the linked list. So first of all, we will go through all the questions that we are going to cover in this video. तो पहला क्वेश्चन है मेरा, कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है, इट विल रिप्रेजेंट अ नोड और इस स्ट्रक्चर में टू मेंबर्स हैं, इंटीजर डेटा एंड स्ट्रक्ट आइटम पॉइंटर नेक्स्ट। और एक फंक्शन है जिसको हम मेन फंक्शन से कॉल करेंगे और इसमें हम एज अ आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर लिस्ट पास कर रहे हैं एक। और इस फंक्शन में विद इन दिस फंक्शन वी आर गोइंग टू रिटर्न व्हेन p इक्वल टू नल, अगर लिंक लिस्ट मेरा नल है या जो नोड है उसमें एक ही नोड है, मीन्स p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो या और कंडीशन गिवन है यहाँ पे, बेसिकली दिस वन इज अ और कंडीशन, राइट। तो राइट, तो ये है और ये हम सारे कंडीशंस को पहले दो आर्गुमेंट को हम और से चेक कर रहे हैं और उसके बाद जो है p पॉइंटिंग डेटा इज लेस देन इक्वल टू p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट पॉइंटिंग डेटा एंड, मतलब ये दोनों पार्ट करेक्ट होने चाहिए। तो ये हमें बताना है कि फॉर ए गिवन लिंक लिस्ट द फंक्शन एफ रिटर्न्स वन इफ एंड ऑनली इफ। फंक्शन जो है, ये जो लिस्ट फंक्शन जो है वो वन रिटर्न करेगा। मतलब रिटर्न क्या होता है, रिटर्न में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे या तो ये वन रिटर्न करेगा या जीरो रिटर्न करेगा। तो हमें कंडीशन बताना है कि किस कंडीशन में मेरा फंक्शन एफ जो है वो वन रिटर्न करे, ठीक है। तो या देर आर फोर ऑप्शंस आर गिवन, वी नीड टू चूज वन ऑफ देम। तो ये जो है गेट 2003 में आया था, राइट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंगली लिंक लिस्ट of integers as a parameter and rearranges the elements of the list. The function is called with the list containing the integers, this one, 1 2 3 4 5 6 7 in the given order. What will be the contents of the list after function completes execution? यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 जो है इस ऑर्डर में हम लिस्ट पास कर रहे हैं रीअरेंज में। और ये अरेंज का मतलब हुआ कि इस विद इन फंक्शन कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जो कि मेरा एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रीअरेंज ऑपरेशन द अरेंजमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 विल बी चेंज, ठीक है। तो वो क्या चेंज वैल्यू होगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो ए ऑप्शन बी सी डी। तो ये एक्चुअली गेट 2008 में आया था, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंगल लिंक लिस्ट एज इनपुट आर्गुमेंट। इट modifies the list by moving the last element to the front of the list and returns the modified list. Some part of the code is left blank। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे पास एक लिस्ट गिवन है, हमारे पास एक कोड गिवन है ये मेरे पास स्ट्रक्ट नोड है। यहाँ पे मूव टू फ्रंट, हमें जो है जो लास्ट नोड है उसको हमें फ्रंट पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये ब्लैंक पोजीशन है। यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे क्या होना चाहिए ताकि ये मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, ठीक है। तो दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन ये गेट 2010 में आया था। नाउ दिस इज आवर फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एनसीसी प्रोग्राम। और यहाँ भी एक स्ट्रक्ट नोड गिवन है, ये नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिंक लिस्ट के नोड को। और विद इन मेन फंक्शन देर आर सेवरल थिंग हैपनिंग और वी नीड टू फाइंड आउट विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये गेट 2021 में आया था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पीस ऑफ सी कोड फ्रेगमेंट दैट रिमूव्स डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ये लिस्ट, इस लिस्ट में क्या है कि जो हमें लिस्ट हमें मिलेगा विद इन दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन में जो लिस्ट मिला है उसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है ना उसको रिमूव करना। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि एज्यूम द लिस्ट कंटेन्स एन एलिमेंट्स, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये बेसिकली सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द कंपेरिजन इन स्टेटमेंट S1 मेड। S1 ये जो इफ कंडीशन है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट मार्क्ड S2 गेट्स एग्जीक्यूटेड। ये S2 कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम्स। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू इन द इंटीजर पॉइंटेड टू बाय j व्हेन द फंक्शन कंप्लीट। ये जो j वेरिएबल है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है इस
प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है गेट 97 में आया था। ठीक है, चलिए हम अपने व्यू बोर्ड पे चलते हैं और वन बाय वन हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, दिस स्ट्रक्चर विल फॉर्म ए नोड। ठीक है, इसकी हेल्प से हम नोड क्रिएट करेंगे, और ये फंक्शन एफ है, दिस विल बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन, आइदर फ्रॉम मेन फंक्शन और सम अदर फंक्शन, और विद इन दिस फंक्शन हम रिटर्न कर रहे हैं क्या, हम सब कुछ लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर p इक्वल टू नल होता है तो हम रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ और ऑपरेशन से सेपरेटेड है, तो इस केस में अदर एक्सप्रेशन को वो चेक नहीं करेगा। अगर ये p इक्वल टू नल फॉल्स होता है देन वी विल चेक सेकेंड वन, और ये भी फॉल्स होता है देन वी विल चेक दिस वन, दिस बोथ, बिकॉज बोथ क्यों, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन से सेपरेटेड है। अगर ये फॉल्स हो जाता है पहला एक्सप्रेशन एंड से पहले, तो ये हम चेक नहीं करेंगे। अगर ये ट्रू होता है देन अगेन वी विल चेक। ठीक है, सो फॉर ए गिवन लिंक लिस्ट p द फंक्शन f रिटर्न्स वन इफ एंड ऑनली इफ। देखो ये रिटर्न वन कब करेगा, जब मेरा ये ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, तो किस केस में होगा, मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन में है कि द लिस्ट इज एम्प्टी और हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। ओके, लिव इट। पहले हम एक काम करते हैं, एक सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, हमने लिस्ट को पास किया आइटम में, आइटम ये चेक करेगा p इक्वल टू नल। अगर हम नल लिस्ट सेंड करते पास करते हैं, इस केस में क्या होता है कि ये मेरा नल रिटर्न होगा, p इक्वल टू नल। तो उस हिसाब से मेरा द लिस्ट इज एम्प्टी और हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो भी वो नल रिटर्न, वो वन रिटर्न कर देगा, और p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल, मतलब इसमें सिर्फ एक ही नोड होगा। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें एक ही नल होगा, तो इस केस में भी मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। और हम दूसरा और बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ है कि p पॉइंटिंग टू डेटा लेस देन इक्वल टू p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट पॉइंटिंग टू डेटा, मतलब जो लिस्ट हम पास कर रहे हैं उसका वैल्यू नेक्स्ट डेटा से अगर स्मॉलर है, उस केस में ये दोबारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर मोर देन वन नोड है उस केस में, फिर अगर उसके बाद जैसे कि मेरे पास टू नोड है, ठीक है, टू नोड है, तो अगर इस केस में क्या होगा कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो फॉल्स है, तो हम तीसरा को चेक करेंगे। अगर मान लो ये 4 है, ये 5 है, 4 लेस देन 5 है ना, तो इस केस में ये ट्रू है, तो p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, यहाँ अभी p इसको पॉइंट कर रहा है, तो p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टाइम जो है ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम जो है 5 इस नोड को सेंड करेगा, ये कॉल करेगा फंक्शन को, फिर फंक्शन चेक करेगा p इक्वल टू नल है, तो p नल नहीं है, बट p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल है, यस इक्वल टू नल है, तो फिर ये रिटर्न कर देगा वन। फाइन। अगर हम थ्री नोड्स को लेते हैं, थ्री नोड को लेते हैं, 5 देन 6 और फिर ये नल, तो यहाँ पे क्या होगा, अप टू 6 तक आएगा, और जब इसका p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल होगा इस केस में भी, तो यहाँ से भी हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली 6 7 8 9 10, यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर हम मेरा लिस्ट में जो नोड्स है उनका जो डेटा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, तो उस केस में हम वन रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वन रिटर्न तभी होगा जब मेरा ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, मान लो ये यहाँ पे 4 है, चलो ये 5 है, या इसी में देख लेते हैं, ये 6 के बाद मान लो 3 है, तो पहले 4 आया, तो 4 फर्स्ट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, इसका नेक्स्ट भी नल नहीं है, उस केस में ये चेक करेगा 4 इज लेस देन 5, ये भी ट्रू है, तो नेक्स्ट को चेक करेगा, तो p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट 5, 5 कॉल होगा यहाँ 5, फिर ये दोनों फॉल्स, फिर ये चेक करेगा
5 लेस दैन इक्वल टू पी पॉइंटिंग टू नेक्स्ट पॉइंटिंग डेटा 6 जो है वो ग्रेटर है, तो फिर ये ट्रू है, फिर ये पी पॉइंटिंग नेक्स्ट, मतलब ये अगर ट्रू हो रहा है तो हम लिस्ट लिस्ट को ट्रेवर्स करते जा रहे हैं। फाइनली हम फिर 6 आया यहाँ, फिर यहाँ पे 6 चेक करेगा, 6 इक्वल टू नल है, नहीं है, ये 6 वाला नोड, 6 वाले नोड का नेक्स्ट नल है, नहीं है, 3 है। फिर ये चेक करेंगे क्या 6 लेस दैन इक्वल टू दिस वन है, 6 लेस दैन इक्वल टू दिस वन, 6 क्या लेस दैन 3 है, नहीं है, ये ट्रू हो गया तो नेक्स्ट चेक ही नहीं करेगा और ये रिटर्न कर देगा फॉल्स और जीरो रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट को पास करें, अगर लिस्ट मेरे पास है उसमें जो डेटा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन दैट केस इट विल रिटर्न अ फॉल्स। लेकिन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पास करते हैं तो हर बार ये चेक करता है, ये पूरा पार्ट चेक करता है, और ये अगर ट्रू होता है, अगर नल होता है तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करता है और हमें 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ 7 पे जाते हैं, फिर से हम ये चेक करते हैं, तो ये ट्रू वाला एक्सप्रेशन है। तो इस केस में क्या है कि अगर लास्ट नोड पे चला गया और ये चेक हुआ तो 7 वाले नोड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, मीन्स ये ट्रू है, तो वो रिटर्न कर देगा 1। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन तो करेक्ट है ही, बट सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 4 5 6 7 ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि 4 5 6 7 ऑर्डर में सेंड करेंगे तो उसके लिए मेरा पहला भी ऑप्शन करेक्ट होगा और बी भी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ सी द एलिमेंट इन द लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने देख लिया यहाँ अगर हमने 3 डाला था उस केस में ये 0 रिटर्न कर दिया था। नॉट ऑल एलिमेंट्स इन द लिस्ट हैव द सेम डेटा वैल्यू, ये कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। द एलिमेंट इन द लिस्ट आर सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ डेटा वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है ए को भी कवर कर रहा है और बी को भी कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग फंक्शन takes a single linked list of integers as a parameter and rearranges the elements of the list. The function is called with the list containing the integers 1 2 3 4 5 6 7। देखो हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट है, इसमें जो नोड्स हैं उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे 1 1 पॉइंटिंग टू 2, देन 2 will point to 3, 3 will point to 4, 4 will point to 5, 5 will point to 6, 6 will point to 7 and it will point to null, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट आफ्टर फंक्शन कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन। देखो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है रीअरेंज नाम से, उसमें हम एक ये लिस्ट पास कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिस्ट, और ये जो मेरा स्ट्रक्ट नोड है वो इट विल रिप्रेजेंट अ नोड। इस नोड में क्या है, वैल्यू है और स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर नेक्स्ट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, और ये वैल्यू है जो कि 1 2 3 4 5 6 है फॉर ईच नोड। तो यहाँ पे रीअरेंज फंक्शन है, उसमें हम जो लिस्ट पास करेंगे और उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसमें क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या वैल्यू फाइनली हमें मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन दिस फंक्शन, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले है कि स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू, यहाँ पास है दो स्ट्रक्चर पॉइंटर है, पॉइंटर पी एंड क्यू, ये डिक्लेयर्ड है यहाँ। देन इंटीजर टेम्प हमारे पास एक वेरिएबल है। नाउ वी विल चेक हियर लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं, मतलब ये यहाँ पे अगर एम्प्टी लिस्ट होगा तो हम रिटर्न हो जाएंगे, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही नोड होगा, एक ही नोड होगा तो भी हम रिटर्न हो जाएंगे, क्योंकि एक नोड किसको पॉइंट करता है, नल को, ठीक है। और लिस्ट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये अगर ये ट्रू हो गया तो हम बाहर आ जाएंगे। तो हमारे पास दो
नल और वन नोड अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वन नोड में आप क्या रीअरेंज करोगे, कम से कम 2 नोड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे 7 नोड एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या होगा कि अब हम जाएंगे वाइल लूप में इट विल चेक वाइल क्यू, नहीं उससे पहले हमारे पास 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि p इक्वल्स टू लिस्ट एंड q इक्वल्स टू लिस्ट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। देखो लिस्ट जो है, क्योंकि ये जो लिंक लिस्ट है उसको हमने रीअरेंज में पास किया है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिस्ट है, ये लिस्ट पॉइंटर स्ट्रक्चर पॉइंटर इट विल पॉइंट टू दिस नोड, दिस लिंक लिस्ट। तो और यहाँ पे हमने 2 स्ट्रक्चर पॉइंटर डिफाइन किया, तो वो क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, p पॉइंटिंग टू लिस्ट। देखो लिस्ट क्या करता है, इट विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हमने लिस्ट में जो एड्रेस है वो हमने p में डाल दिया। नाउ p विल पॉइंट टू द फर्स्ट नोड, और q इक्वल्स टू लिस्ट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। लिस्ट का नेक्स्ट क्या है, ये है, तो नेक्स्ट नोड को q पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नाउ वी विल कम टू वाइल लूप। वाइल लूप में कंटिन्यूसली या इटरेटिवली चेक करेगा कि क्यू नल है कि नहीं। अगर नल नहीं है तो वो अंदर जाएगा, नल हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। तो वाइल लूप यहाँ पे क्यू जो क्या है वो नॉट नल है, ठीक है। तो अगर नॉट नल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल डिफाइन किया, उस टेम्परेरी वेरिएबल में टेम्प इक्वल्स टू p पॉइंटिंग टू वैल्यू कर रहे हैं, p पॉइंटिंग टू वैल्यू, p पॉइंटिंग टू वैल्यू क्या, 1। उसके बाद p के p नोड के वैल्यू में हम q का वैल्यू डाल देंगे, q का वैल्यू डाल देंगे, q का वैल्यू क्या है, 2 है। नाउ q के वैल्यू में हमने टेम्प डाला, ठीक है। अब देखो टेम्प इक्वल्स टू p पॉइंटिंग टू वैल्यू, तो यहाँ पे टेम्प जो में 1 वैल्यू हमने डाला, टेम्पररी वेरिएबल है। उसके बाद p नोड में q का वैल्यू डाल दिए, p नोड में हम क्या कर रहे हैं, q का वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। p नोड में हम q का वैल्यू डालें, q का वैल्यू क्या है, 2 है। उसके बाद q के वैल्यू में टेम्प डाल दिए, मतलब 1 डाल दिए, इसमें 1 डाल दिए, ठीक है। वैल्यू एक्सचेंज हो गया। उसके बाद क्या है, p इक्वल्स टू q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, p इक्वल्स टू q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, q इक्वल्स टू p p इक्वल्स टू q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। q का नेक्स्ट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मेरा p चला जाएगा, यहाँ पे मेरा p चला जाएगा एंड इट विल बी रिमूव्ड, ओके। नाउ वी विल चेक q इक्वल्स टू p। इसका मतलब क्या है कि ये टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पर अगर p नल हो जाता है तो q फॉल्स हो जाएगा और वो 0 ले लेगा वैल्यू। अगर p नॉट नल है देन q इक्वल्स टू p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे q इक्वल्स टू p, p क्या है मेरा, नॉट नल है, नॉट नल है तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे q इक्वल्स टू p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो q इक्वल्स टू p पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे q आ जाएगा और यहाँ से हम q को रिमूव कर देंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट इटरेशन। इन सेकेंड इटरेशन अगेन वी विल चेक q नॉट नल है, फिर हम एंटर करेंगे टेम्प इक्वल्स टू p पॉइंटिंग टू वैल्यू, p किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3। देन p के वैल्यू में q का वैल्यू डाल देंगे, तो अभी q का वैल्यू किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को। उसके बाद q के वैल्यू में टेम्प डाल देंगे, तो टेम्प का वैल्यू क्या है, 3 है, और p इक्वल्स टू q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। अब देखो यहाँ हमने p में 4 डाल दिया, p में हमने डाला 4 और q में हमने डाला 3, ठीक है। उसके बाद p इक्वल्स टू q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट,
P जो है Q के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, तो अब ये यहाँ आ जाएगा और इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, Q इक्वल्स टू P, क्या P नॉट नल है? नॉट नल है, ये ट्रू है, तो फिर ये Q इक्वल्स टू P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट ले लेगा वैल्यू, तो Q इक्वल्स टू P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे आपका Q आ जाएगा और ये Q रिमूव हो जाएगा। फाइन, उसके बाद फिर से इटरेशन चलेगा वाइल Q क्या है? नॉट नल है। फिर हम एंटर करेंगे टेम्प में, P का वैल्यू डाल देंगे। P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू है 5। फिर P के वैल्यू में Q का वैल्यू डालेंगे। Q का वैल्यू क्या है? 6। उसके बाद Q के वैल्यू में टेम्प डालेंगे, ये आ जाएगा 5। ठीक है, और पहले हम इसको वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। ये P है, ये Q है, तो P के वैल्यू में 6 आ जाएगा। ठीक है ना, Q के वैल्यू में 5 आ जाएगा और P इक्वल्स टू Q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, P इक्वल्स टू Q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, तो ये मेरा P हो जाएगा। ठीक है, और इस P को हम रिमूव कर देंगे। नाउ वी नीड टू चेक Q इक्वल्स टू P। P क्या नल है? नहीं, नल नहीं है, इसका मतलब Q इक्वल्स टू P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट हो जाएगा। उसका मतलब Q इक्वल्स टू P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे Q पॉइंट करने लगेगा और हम इसको रिमूव कर देंगे इस Q को। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट वाइल Q क्या नल है? यस, Q इज नल। ठीक है, किसी वैल्यू को, कोई वैल्यू नहीं है इसमें, तो Q पॉइंटिंग टू नल, तो इसका मतलब Q इज पॉइंटिंग टू नथिंग, तो यहाँ पे Q जो है नल हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली Q इक्वल्स टू नल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, ये लूप एग्जिट कर जाएंगे हम, अब बाहर आ जाएंगे। तो फाइनल जो मेरा वैल्यू आया आफ्टर रीअरेंजिंग, वो क्या आया? 2 1 4 3 6 5 7। अब आप मैच करो, किससे मैच हो रहा है? 2143 2143 657, ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है और बाकी से मैच नहीं कर रहा, 76। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग C function takes a singly linked list as input argument. It modifies the list by moving the last element to the front of the list and returns the modified list. Some part of the code is left blank. देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, उस सिंगली लिंक लिस्ट का जो लास्ट नोड है उसको हम फ्रंट पे ऐड करना है, तो इससे क्या होगा कि मेरा लिस्ट मॉडिफाई हो जाएगा। उसका एक कोड गिवन है और यहाँ पे जो एक ब्लैंक है, इस ब्लैंक पार्ट पे क्या कोड होगा जिससे कि ये ऑपरेशन मेरा परफॉर्म हो जाए करेक्टली। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हमें नोड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें नोड रिप्रेजेंट कराना है, तो हम एक स्ट्रक्चर नोड डिफाइन करेंगे, यहाँ पे वैल्यू और नेक्स्ट पॉइंटर। देन दिस फंक्शन मूव टू फ्रंट, ये फंक्शन जो है क्या कर रहा है, लिस्ट एज आर्गूमेंट रिसीव कर रहा है, और इसमें सबसे पहले उसने हमने यहाँ पे टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड किया है। टाइप डेफ इज यूज फॉर एलियास पर्पस, तो इस केस में हम ये जो मेरा नोड है वो एक स्ट्रक्चर की तरफ बिहेव कर रहा है। विदाउट राइटिंग स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू, यू कैन डायरेक्टली यूज नोड ऑल्सो। तो नोड पॉइंटर पी पॉइंटर क्यू, यहाँ पे क्या है, हेड में हमने लिस्ट को रिसीव किया है, तो इफ हेड इक्वल टू नल और हेड पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो हम रिटर्न हो जाएंगे, रिटर्न हेड कर जाएगा, तो हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नल होगा तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर सिर्फ एक ही नोड होगा, मतलब हेड पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल, अगर एक ही नोड होगा तो मतलब ये एक ही नोड है, हेड पॉइंटिंग नेक्स्ट इक्वल टू नल, ये भी ट्रू है अगर
तो भी कोई सेंस नहीं बनता है कि लास्ट को हम फर्स्ट पे हम पुट करें। कम से कम 2 नोड होना चाहिए। नाउ अगर ये दोनों फॉल्स हो जाता है तो हम रिटर्न नहीं होंगे। देन वी हैव 2 स्ट्रक्चर पॉइंटर Q एंड P। सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट पहले Q को हम नल से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? और P विल पॉइंट टू द हेड। P विल पॉइंट टू द हेड क्योंकि P को हमें ट्रैवर्स कराना है, ठीक है? Now while P pointing to next is not equal to null, then Q equals to P and P equals to P pointing to next। देखो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं मान लो 1। सपोज दिस इज आवर लिस्ट 2 3 4 और मान लो ये नल है, ठीक है? और हेड जो है ये पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। यहाँ पे हम P को हेड से पॉइंट करा रहे हैं ना। अब देखो while P pointing to next is not equal to null, P pointing to next is not equal to null, तो उसमें क्या होगा, Q पहले नल था तो Q इक्वल्स टू P हो जाएगा, मतलब Q इक्वल्स टू P हो जाएगा, मतलब Q विल पॉइंट हियर, Q विल पॉइंट हियर एंड P इक्वल्स टू P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। तो P मेरा जो है मूव कर जाएगा सेकेंड नोड पे, P पॉइंट मूव कर जाएगा सेकेंड नोड पे। अगेन इट विल चेक P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल है तो Q इक्वल्स टू P, इसका मतलब Q यहाँ आ जाएगा एंड P इक्वल्स टू P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, P इक्वल्स टू P pointing to next। Again it will check P pointing to next not equal to null, next not equal to null है तो Q equals to P, Q equals to P होगा जैसे ही तो Q यहाँ से रिमूव हो जाएगा और P equals to P pointing to next, P equals to P पहले 3 पे था, अपने नेक्स्ट को ये पॉइंट करेगा यहाँ पे, P को यहाँ लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, राइट? अगेन वी विल चेक P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पे P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट नल है तो हम बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब हमें पता है ये बात कि P जो है लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और Q जो है सेकेंड लास्ट को पॉइंट कर रहा है, और हमें इस P को जो है पॉइंट करवाना है हेड को, मतलब P शुड पॉइंट टू 1 एंड हेड विल पॉइंट P, ठीक है? तो देखो अब एक 1 बाय 1 ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या गिवन है? ऑप्शन में क्या गिवन है, पहला है Q इक्वल्स टू नल। अगर हम Q इक्वल्स टू नल करते हैं, Q इक्वल्स टू, अगर हम Q इक्वल्स टू नल करते हैं यहाँ, ठीक है, एंड P पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू हेड एंड हेड इक्वल्स टू P, यहाँ पे देखो Q इक्वल्स टू नल करते हैं तो Q तो लॉस्ट हो जाएगा ना, Q तो लॉस्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 पॉइंटिंग टू नल हो जाएगा, जबकि हमको इसको रखना है, ठीक है? सेकेंड लास्ट नोड को हमें रिमूव नहीं करना है। तो पहला पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड क्या है, Q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल, Q पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल, चलो ये ठीक है। देन हेड इक्वल्स टू P, हेड इक्वल्स टू P, हेड जो है P को हेड में P का एड्रेस आ गया, ठीक है, और P का नेक्स्ट जो है वो हेड को पॉइंट कर। अब यहाँ देखो हेड इक्वल्स टू जैसे हम P करेंगे ना तो हेड जो अभी 1 को पॉइंट कर रहा था, हेड क्या करेगा 4 को पॉइंट करने लगेगा। इसका मतलब जो हम पहला नोड है ओल्डर लिस्ट का, जो पहला नोड है उसको हम लॉस्ट कर देंगे, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले नोड को हम तभी हम एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि हेड उसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेड इक्वल्स टू P जैसे ही करेंगे देन हेड विल पॉइंट टू हियर, हेड विल पॉइंट टू हियर, और ये लॉस्ट हो जाएगा मेरा, 1 इज नॉट एक्सेसेबल। तो
ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। देन सी ऑप्शन, हेड इक्वल्स टू पी, हेड इक्वल्स टू पी, फिर वही केस है, हेड इक्वल्स टू पी किए हैं जैसे ही, तो मेरा पहला स्टार्ट नोड जो है लॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये भी मेरा रॉन्ग है। और इसमें और भी है, पी पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू क्यू, पी पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू क्यू, नो सेंस। ठीक है, चलो अब लास्ट को चेक करेंगे। अब तीनों गलत है तो चौथा ही सही होगा। तो चौथा क्या है, क्यू के नेक्स्ट में हम नल कर देंगे, क्यू के नेक्स्ट में नल कर देंगे, क्योंकि हमें पी को रिमूव करना है, तो ऑब्वियसली क्यू के नेक्स्ट को नल करना ही पड़ेगा। क्यू के नेक्स्ट को हमने नल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, पी के नेक्स्ट, देखो लेकिन क्यू के नेक्स्ट में हमने नल कर दिया तो मेरा पी जो है लॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि पी तो हमें पता है ना कि पी किस नोड को पॉइंट कर रहा है, पी के पास वो एड्रेस है तो हमें पता है। तो क्यू पॉइंटिंग टू नल तुम करेंगे, उसके बाद पी के नेक्स्ट में हेड डाल देंगे, पी के नेक्स्ट में, पी के नेक्स्ट में हेड डालेंगे। हेड इसमें डालने का मतलब हुआ, हेड किसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, हेड होल्ड कर रहा है स्टार्ट नोड के एड्रेस को, वन के एड्रेस को। तो अब पी के नेक्स्ट में ये वन का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हेड इक्वल्स टू पी कर देंगे, HEAD, हेड इक्वल्स टू पी कर देंगे, मतलब पी का एड्रेस हेड में आ जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो मेरा फाइनल लिस्ट आएगा वो आएगा, यहाँ मान लो 2 है, ये है 3। ठीक है, 3 को कौन पॉइंट कर रहा था, क्यू, ये नल को पॉइंट कर रहा है, राइट, क्यू पॉइंटिंग टू नेक्स्ट इक्वल टू नल। अब पी के नेक्स्ट में हेड, अब पी के नेक्स्ट में हेड, तो पी के नेक्स्ट में हेड डालने, हेड का, हेड जो है उसमें किसका एड्रेस है, हेड में जो हेड में जो है वो वन का एड्रेस है। ठीक है, तो अब जो 4 जो है वो पॉइंट करने लगेगा वन को। बात समझ में आ रही है, 4 जो है पॉइंट करें क्योंकि इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस आ गया, और हेड इक्वल्स टू पी, और पी के एड्रेस, ये तो अभी भी पी पॉइंट कर रहा है इसको, तो पी का जो एड्रेस है, क्योंकि पी किसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, 4 के एड्रेस को, उसके एड्रेस को हमने हेड में असाइन कर दिया। तो अब हेड जो है 4 को पॉइंट करने लगा, उसके बाद हमने रिटर्न हेड कर दिया। रिटर्न हेड करेंगे जैसे ही, वैसे अगर हम हेड को ट्रिवर्स करेंगे फिर से हम 4123 प्रिंट कर सकते हैं या ट्रिवर्स कर सकते हैं, मेरा एक भी नोड लॉस्ट नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन, चलिए अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग एनसीसी प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ भी नोड गिवन है, ठीक है, और हमारे पास मेन फंक्शन है, और इसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर बॉक्स सी, पॉइंटर हेड, पॉइंटर बॉक्स एन, और इंडेक्स लिखा हुआ गिवन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम मैलॉक का यूज़ करें, मैलॉक इज यूज टू एलोकेट अ मेमोरी डायनामिकली। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्स ई के लिए, बॉक्स ई इक्वल्स टू हेड, इसके लिए हमने एक मैलॉक क्रिएट किया। ठीक है, डायनेमिकली हमने मैलॉक से क्रिएट किया। फिर इस बॉक्स ई का नेक्स्ट में, हाँ, और यहाँ पे बॉक्स ई इक्वल्स टू हेड, राइट। ठीक है, नाउ हेड के वैल्यू में, हेड के वैल्यू में क्या हम डाल दें, इंडेक्स, इंडेक्स का वैल्यू 0, मतलब हेड भी है इसी को पॉइंट कर रहा है, बॉक्स ई भी है इसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेड जो पॉइंट कर रहा है, हेड के वैल्यू को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या होगा, अब मेरे पास लूप एग्जीक्यूट करेंगे हम, फॉर इंडेक्स 1 हम अंदर जाएंगे, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 हम इस फॉर लूप में जाएंगे, बॉक्स एन के लिए एक हम मेलॉक से मेमोरी एलोकेट करेंगे, और
अगर हम एलोकेट करेंगे तभी हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो बॉक्स एन के नेक्स्ट में क्या हमने डाला है, बॉक्स एन, ठीक है। और बॉक्स ई के नेक्स्ट में, सॉरी, बॉक्स ई के नेक्स्ट में, जस्ट मिनट, बॉक्स ई के नेक्स्ट में हमने बॉक्स एन डाला, ठीक है। और बॉक्स एन के वैल्यू में हम डाल रहे हैं इंडेक्स इक्वल्स टू 1। उसके बाद बॉक्स ई इक्वल्स टू बॉक्स एन, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने एक नोड बनाया था, बॉक्स ई के लिए भी हमने एक मेलॉक से एलोकेट किया था मेमोरी, ठीक है। एक नोड हमारा क्रिएट हुआ था, और फॉर इंडेक्स 1 के लिए फिर हमने बॉक्स एन के लिए भी हमने एक मेमोरी एलोकेट किया था, राइट। अब देखो बॉक्स ई के नेक्स्ट में बॉक्स एन डाल देंगे। बॉक्स ई है ये मेरा, तो बॉक्स ई मान लो इसको, बॉक्स ई के नेक्स्ट में बॉक्स एन डाल देंगे, फाइन। और इंडेक्स जो है बॉक्स एन के वैल्यू में डाल देंगे। इंडेक्स क्या है, 1, ठीक है, फाइन। और ये बॉक्स ई इसको पॉइंट कर रहा था, बॉक्स एन इसको पॉइंट कर रहा था। और यहाँ पे बॉक्स ई इक्वल टू हेड इक्वल टू मैलॉक किए थे, तो इसका मतलब है कि ये मैलॉक एक बार कॉल हुआ था, तो यहाँ हेड वैल्यू इक्वल टू 0 किए थे, तो इसका मतलब बॉक्स ई में भी 0 आया। तो बॉक्स ई में 0 है, बॉक्स एन में 1 है। अब बॉक्स ई पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इस नोड को, बॉक्स एन पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोड को। उसके बाद बॉक्स ई इक्वल्स टू बॉक्स एन कर देंगे, बॉक्स ई इक्वल टू बॉक्स एन, और यहाँ पे हेड ऑलरेडी पॉइंट कर ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स ई इक्वल्स टू बॉक्स एन, तो यहाँ पे बॉक्स ई इक्वल्स टू बॉक्स एन, तो बॉक्स ई मेरा यहाँ आ जाएगा, फाइन। और ये मेरा रिमूव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलो अब सेकेंड इटरेशन करते हैं और बाकी और भी बात समझ में आएगी। देखो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स 2 हो गया, 2 हो गया, तो फिर बॉक्स एन के लिए हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, बॉक्स एन के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो देखो इनिशियली बॉक्स एन इस नोड को पॉइंट कर रहा था, अब जैसे ही बॉक्स एन के लिए नया मेमोरी एलोकेट होगा तो ये क्या करेगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये नए मेमोरी को एलोकेट पॉइंट करने लगेगा। लेकिन इस मेमोरी को हम ऑलरेडी बॉक्स ई से पॉइंट कर रहे हैं, सो यहाँ पे मेमोरी लीक का इशू नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मेमोरी लीक का इशू होता है कि जब आप ऑलरेडी एक मेमोरी को पॉइंट कर रहे हो और अगर आप वही पॉइंटर अगर दूसरा मेमोरी लोकेशन करता है तो ओल्डर वन लॉस्ट हो जाता है, तो वो मेमोरी लीक कैसे हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉक्स ही ऑलरेडी उस ओल्डर मेमोरी को जिसको बॉक्स एन पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट करने लगा है। तो अगर हम बॉक्स एन के लिए मेमोरी एलोकेट भी करते हैं तो ये मेमोरी मेरा लॉस्ट नहीं होगा। तो इंडेक्स 2 के लिए हमने बॉक्स एन के लिए एलोकेट किया, तो बॉक्स एन के लिए यहाँ पे मेरा एलोकेट हो गया मेमोरी, बॉक्स एन के लिए मेरा मेमोरी एलोकेट हो गया, और एन इंडेक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। और यहाँ पे एलोकेट हुआ, फिर बॉक्स ई के नेक्स्ट में बॉक्स एन कर देंगे, बॉक्स ई के नेक्स्ट में बॉक्स एन कर देंगे, ठीक है। बॉक्स एन के वैल्यू में, बॉक्स एन के वैल्यू में इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, 2 है। उसके बाद बॉक्स ई इक्वल्स टू बॉक्स एन, और बॉक्स ई फिर यहाँ आ जाएगा, देख रहे हो, क्योंकि हमें नेक्स्ट बॉक्स एन के लिए एलोकेट करना है मेमोरी, और ये मेरा मेमोरी लॉस्ट ना हो जाए, तो इसलिए हम बॉक्स ई को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं नेक्स्ट नोड पे। फिर से इंडेक्स इक्वल्स टू 3 हो गया, फिर से बॉक्स एन के लिए मेमोरी एलोकेट होगा, बॉक्स बॉक्स एन के लिए एलोकेट होगा, तो ये क्या होगा, ये मेरा लॉस्ट हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा।
ये बॉक्स एन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉक्स ई के नेक्स्ट में बॉक्स एन आ जाएगा, बॉक्स ई के नेक्स्ट में बॉक्स एन आ जाएगा। बॉक्स एन के वैल्यू में इंडेक्स यहाँ 3, और बॉक्स ई इक्वल्स टू बॉक्स एन, बॉक्स ई इक्वल्स टू बॉक्स एन। बॉक्स ई अब थर्ड वाले को पॉइंट कर रहा है, यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3 के बाद 4 होगा इंडेक्स, तो हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है कि 4 इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 3, इंडेक्स प्लस। देखो यहाँ पे प्रिंट करना है बेसिकली, तो यहाँ पे प्रिंट वैल्यू एट इंडेक्स क्या क्या प्रिंट होगा, फॉर 0, फॉर इंडेक्स 0 के लिए, फॉर इंडेक्स 0 के लिए वैल्यू एट इंडेक्स, वैल्यू एट इंडेक्स परसेंट डी इज वैल्यू एट इंडेक्स 0। वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज क्या है, हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ये हेड का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। उसका बाद हेड इक्वल टू हेड पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, हेड जो है यहाँ आ गया, फाइन, और यहाँ से ये हट गया। उसके बाद वैल्यू एट इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स क्या था, अभी वो सेम ही इटरेशन में चल रहा है, इंडेक्स 0 के केस में चल रहा है। तो वैल्यू एट इंडेक्स, इंडेक्स 1, इंडेक्स प्लस 1, तो यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1, 1 इज हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू 1, ठीक है। नाउ वी विल इंक्रीमेंट, इंडेक्स 0 से 1 हुआ, और इंडेक्स जो है 1 हुआ, 1 हुआ, तो वैल्यू एट इंडेक्स 1, वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू, हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू क्या है, 1। हेड इक्वल टू हेड पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे हेड आ गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे पुराने वाले से, और वैल्यू एट इंडेक्स परसेंट डी, ये परसेंट डी क्या, कौन सा परसेंट डी है, ये आपका जब इंडेक्स 1 था, 1 था, उस केस में इंडेक्स प्लस 1 कह रहा है ये, तो 2, और हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू, हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2, ठीक है। फिर हम इंडेक्स मूव करेंगे, इंडेक्स 1 के बाद इंडेक्स 2, इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 क्या है, यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करेगा 2, फिर हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू 2, फिर हेड को हम इंक्रीमेंट किया, यहाँ आया हेड, ठीक है। यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और वैल्यू एट इंडेक्स, वैल्यू एट इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स प्लस 1 एक्चुअली बोल रहे हैं, तो 2 प्लस 1 3, और हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू, हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू 3, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इंडेक्स इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि हम इंडेक्स प्लस 1 कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स में ये वैल्यू नहीं जा रहा, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे इंडेक्स 2 ही है, ये 2 प्लस 1 करके ही 3 आया है, तो इंडेक्स 2 था, फिर इंडेक्स 3 के लिए आ जाएंगे हम, 3 भी सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ पे इंडेक्स, यहाँ वैल्यू आ जाएगा 3, इंडेक्स 3 के लिए प्रिंट करेगा 3, हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू 3, फिर हेड को हेड पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। अब हेड जो है यहाँ नल, यहाँ पॉइंट करने लगा जहाँ पे डेटा है ही नहीं। नाउ इंडेक्स प्लस 1, 3 प्लस 1 4, और हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू, यहाँ पे जो है हेड पॉइंटिंग टू वैल्यू हम नहीं कर सकते बिकॉज देर इज नो नोड अवेलेबल हियर। तो क्वेश्चन क्या है, अपॉन एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम क्रिएट्स अ लिंक लिस्ट ऑफ 5 नोड्स। 5 नोड नहीं कर रहा, हम देख रहे हैं यहाँ 4 ही नोड क्रिएट हो रहा है, तो पहला गलत है। अपॉन एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम गोज इनटू एन इनफाइनाइट लूप, नहीं, टर्मिनेट हो रहा है। इट हैज़ अ मिसिंग रिटर्न विच विल बी रिपोर्टेड एज एन एरर बाय द कंपाइलर, नहीं, यहाँ मिसिंग रिटर्न भी नहीं है। इट डी रेफरेंसेज एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर दैट में रिजल्ट इन ए रन टाइम एरर। हाँ, अब ये रन टाइम में हमारा एरर पता चलेगा जब हम आफ्टर 3 वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द नोड,
तो इट डीरेफरेंसेज एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर दैट में रिजल्ट इन अ रन टाइम एरर। यहाँ पे रन टाइम एरर आएगा, तो यहाँ पे मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पे आते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द following piece of C code fragment that removes duplicates from an ordered list of integers। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि जो हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं इस रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन में, और इसमें जो डुप्लीकेट नोड्स होंगे उनको हमें रिमूव करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ पे हम लिस्ट पास कर रहे हैं, और इंटीजर पॉइंटर जे भी है। ठीक है, इट्स अ इंटीजर पॉइंटर। यहाँ पे हमारे पास दो स्ट्रक्चर पॉइंटर है, पॉइंटर T1, पॉइंटर T2, और यहाँ पे मेरा पॉइंटर J इक्वल टू 0 है। फाइन, तो यहाँ पे T1 इक्वल्स टू हेड। इफ T1 इज नॉट इक्वल टू नल, इन दैट केस T2 इक्वल्स टू T1 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, एल्स रिटर्न हेड। तो यहाँ पे इज इट नीड टू चेक लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज J बेसिकली, int pointer J, int pointer, this is integer, okay, this is J is the integer value। तो यहाँ पे हम लिस्ट जो पास कर रहे हैं उस लिस्ट में वो सबसे पहले वो चेक करेगा कि T1 इक्वल टू हेड, हेड में हम पास कर रहे हैं, है ना। एक मान लो लिस्ट जो है ये मेरा, दिस इज माय लिस्ट, दिस इज हेड, और ये T1 इक्वल टू हेड कर रहे हैं हम यहाँ। T1 इक्वल टू हेड करते हैं तो क्या होता है, T1 भी उसी नोड को पॉइंट करता है। इफ T1 इज नॉट इक्वल टू नल, अगर T1 नल के बराबर नहीं है, देन T2 इक्वल्स टू T1 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। ठीक है, नल के बराबर नहीं है तो एक नया T2 है मेरे पास, स्ट्रक्चर पॉइंटर T2, ये T1 के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। अगर नल होता तो हम रिटर्न हो जाते। उसके बाद क्या है कि हमने इन जो पॉइंटर J है उसको हमने पहले 0 था, ये क्या हो गया, पॉइंटर J इक्वल्स टू 1 हो गया। फाइन, नाउ इफ T2 इक्वल टू नल, T2 इक्वल टू नल है, नहीं है। अगर होता तो हम रिटर्न हो जाते हैं। अगेन वाइल T2 इज नॉट इक्वल टू नल, T2 नॉट इक्वल टू नल है, T1 डॉट वैल इज नॉट इक्वल टू T2 डॉट वैल, हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि ये इन दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम इफ कंडीशन में जाएंगे, और ये नोड जो है J जो है इंक्रीमेंट होके हो जाएगा पॉइंटर J इक्वल्स टू 2, पॉइंटर J इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और T1 इक्वल्स टू T1 का नेक्स्ट में T2 आ जाएगा, T1 के नेक्स्ट में T2, हाँ वैसे भी T1 के नेक्स्ट में T2 ही है, तो देर इज नो इशू, एंड T1 इक्वल्स टू T2, और यहाँ पे मेरा T1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद T2 इक्वल्स टू T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, अब यहाँ पे T2 इस नोड को पॉइंट किया, यहाँ से हमें T2 को रिमूव करना पड़ेगा। फाइन, अब देखो नेक्स्ट टाइम T2 इज नॉट इक्वल टू नल, फिर हम यहाँ चेक करेंगे क्या T1 T2 इक्वल है, मान लो 1 2 3 4, ये भी 4 5, ऐसे रखते हैं। ठीक है, नल। तो यहाँ पे वापस हम चेक करें T2 नॉट इक्वल टू नल है, फिर T1 डॉट वैल इज नॉट इक्वल टू T2 डॉट वैल, T1 डॉट वैल नॉट इक्वल टू T2 डॉट वैल, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इस J वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 3। उसका T1 के नेक्स्ट में T2 डाल देंगे, और T1 इक्वल टू T2 कर देंगे, और इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब देखो T1 इक्वल टू T2, राइट,
हाँ, उसके बाद T2 इक्वल्स टू T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, T2 इक्वल्स टू T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, यहाँ से T2 हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे T2 नॉट इक्वल टू नल, T1 डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू T2 डॉट वेल, ये भी T1 डॉट वेल नॉट इक्वल टू T2 डॉट वेल, तो ये 4 हो जाएगा। T1 के नेक्स्ट में T2 पॉइंट करेगा, T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2 राइट, और उसके बाद इफ़ के बाद यहाँ बाहर आएगा या इफ़ से, और T2 इक्वल्स टू T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, और यहाँ से हम T2 को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, वाइल T2 नॉट इक्वल टू नल, T2 नल के बराबर नहीं है, नहीं है, तो इफ कंडीशन में जाएंगे, T1 डॉट वेल, T1 डॉट वेल क्या डजेंट इक्वल टू T2 डॉट वेल, नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब हम इफ कंडीशन में नहीं जाएंगे और T2 इक्वल टू T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट कर देंगे, T2 इक्वल टू T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट कर देंगे, T2 इक्वल टू T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ, फिर से लूप चलेगा, फिर ये चेक करेगा, पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से T2 नॉट इक्वल टू नल, T2 नल के बराबर नहीं है। नाउ T1 डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू T2 डॉट वेल, T1 डॉट वेल इज नॉट इक्वल टू T2 डॉट वेल। ठीक है, नाउ पॉइंटर J फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा 5। उसके बाद T1 के नेक्स्ट में T2, T1 के नेक्स्ट में T2, ये 4 जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद T1 इक्वल्स टू T2, T1 इक्वल्स टू T2, यहाँ से T1 हट जाएगा, और T2 इक्वल्स टू T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, T2 पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, नल हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे वाइल T2 नॉट इक्वल टू नल, तो T2 नॉट इक्वल टू नल तो नहीं है, ये तो नल हो गया है, यहाँ पे T2 जो है वो नल हो गया है। ठीक है, तो हम बाहर आ जाएंगे और T1 के नेक्स्ट में, T1 यहाँ पॉइंट कर रहा था, इसके नेक्स्ट में हम ये नल डाल देंगे और रिटर्न हेड कर देंगे। तो अब देखो, एज्यूम द लिस्ट कंटेन्स एन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमने समझ लिया है कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है, फाइन, कि जब भी उसको नॉन डुप्लीकेट वैल्यू मिल रहा है तो ये मेरा J इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब J का जो वैल्यू होगा वही यूनिक, जो नोड होगा उसका नंबर ऑफ यूनिक नोड होगा वही J का वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे डुप्लीकेट आया तो हम इसके एंटर नहीं किए, ठीक है, इस एंटर नहीं किए तो मेरा J भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो J क्या बता रहा है, नंबर ऑफ यूनिक नोड। ठीक है, और चलो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इज द कंपेरिजन इन स्टेटमेंट S1 मेड। अब देखो इसमें कितनी बार कंपेरिजन हुआ है, तो देखो n नोड्स हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स n है, तो हमें हर नोड को चेक करना पड़ा है हर बार, अगर इफ फेल भी हुआ है तो हम बाहर आए हैं तो हमें फिर भी इफ कंडीशन को चेक करना पड़ा है, तो देयर आर n नोड्स। ठीक है, तो n नोड्स हैं और एक बार में दो नोड मेरा कंपेयर हो रहा है, तो देर आर n-1 टाइम्स, ए में जो है ऑप्शन हो, फर्स्ट ऑप्शन में जो है n-1 टाइम्स कंपेरिजन होगा। ठीक है, S1 के केस में, S1 के केस में। उसके बाद B क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स मार्क्ड S2 गेट एग्जीक्यूटेड। देखो S2 कब एग्जीक्यूट होगा, जब इसके एंटर करेगा, इसमें एंटर करेगा, तो इसमें एंटर करेगा, इसमें तभी एंटर करेगा जब मेरा यूनिक वैल्यू होगा, है ना, तो यूनिक वैल्यू हो सकता है कि एक भी यूनिक ना हो, है ना, मान लो अगर इफ़ T2 इक्वल टू नल हो या ये नल हो ये तो बाहर हो ही जाएगा। अगर मान लो 3 नोड है मेरे पास 1 1 1, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये फॉल्स है, तो हम बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे चांस है कि मिनिमम कितनी बार एग्जीक्यूट हो,
ये एस टू में क्या है, T1 इक्वल्स टू T2, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, मिनिमम 0 टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि इस इफ़ कंडीशन में आया ही नहीं, या मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, अगर मान लो उस लिस्ट में एक भी डुप्लीकेट नोड नहीं है, उस केस में वो सारे नोड को ट्रेवर्स करेगा। तो वो जितनी बार इफ़ कंडीशन में जाएगा, वो कितनी बार जाएगा, n-1 टाइम्स जाएगा, और उतनी बार वो S2 एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। तो ये n-1 टाइम्स जो है S2 गेट एग्जीक्यूटेड, मिनिमम 0, मैक्सिमम n-1। सी क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू इन द इंटीजर पॉइंटेड बाय j व्हेन द फंक्शन कंप्लीट्स। j जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है नंबर ऑफ नोड्स। j जो है नंबर ऑफ यूनिक नोड कंप्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ABC क्वेश्चंस, हमने कंप्लीट कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो। चलिए, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि आज का जो वीडियो था उस वो था काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड था लिंक लिस्ट में, जो आज का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कंपेयर टू प्रीवियस वन। आज का क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस, ऑल दिस आंसर्स। तो हम आज का ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।